वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं कौन सी सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पे हैं, ठीक है ना। तो जो भी केवीएस पीआरटी का एस्पायरेंट है, मैं आपको ये इस मेरी जो अभी लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आपके लिए कितना जरूरी है साइंस को पढ़ना 9th-10th को, और स्पेशली 9th क्लास की साइंस को। आपके 20 नंबर का साइंस है, 20 मार्क्स आपको फेलियर और सक्सेस के बीच की लाइन से दूर करा सकता है। 20 मार्क्स का आपका साइंस आ रहा है, और मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरी सारी वीडियो पढ़ ली जब तक केवीएस का पेपर नहीं होता, आपके 20 में से 19.5 नहीं होंगे, पूरे 20 दिलवाऊंगा, ठीक है ना। और ओपन चैलेंज, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यही चीज आती है, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी आपकी आंखों में एक पर्दा डला हुआ है ब्रांड का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो ब्रांड के वहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाने वाले वो भी तो इंसान है, एक बार हमें मौका देके देखो। चलो छोड़ो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। देखो, वीडियो को देखने का फायदा उसी को होगा जो मेरे प्रीवियस कंटेंट को देख रहा है, ठीक है ना। जो सिर्फ मजे लेने के लिए आ रहा है उसके लिए कोई फायदा नहीं है, और वो खाली हाथी वापस जाएगा, ठीक है ना। वो मेरे जैसे 1 लाख टीचर को भी देख लेगा तब भी नहीं सीख पाएगा, तब भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वही लेगा जो कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन कर रहा है, जो हमेशा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन का एक नमूना लिया, ऑक्सीजन और बोरोन का एक नमूना। उसमें क्या देखा, बोरोन आपका है 0.096 और ऑक्सीजन आपका है 0.144, ठीक है ना। तो अब आपको, और ये जो पूरा जो कंपाउंड था, मतलब पूरा जो यौगिक था, इसका द्रव्यमान है, ओह सॉरी, इसका द्रव्यमान, ओह ए बाबू क्या कर रहा है, शिट, ये क्या हो गया। ओके, एक मिनट यार, शिट। चलो, इसका द्रव्यमान दे रखा है 0.24, ठीक है ना, ग्राम में। अब कह रहा है कि आप प्रतिशत निकालो, यानी कि बोरोन का भी परसेंटेज निकालना और ऑक्सीजन का भी। ये बहुत अच्छा काम होता है। देखो, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। मान लो आपके 500 में से 450 नंबर आए, और मैं कहूं इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो आप पता है क्या करते हो, 450 ऊपर रखते हो और नीचे रखते हो टोटल और गुणा 100, तो आंसर आएगा 90%। बस यही करना है। बोरोन का प्रतिशत निकालना है तो बोरोन वाले को ऊपर रखना है और नीचे रखना है टोटल गुणा 100। 100 में कितनी जीरो है, 2, तो 2 बार पीछे जाएगा तो बन जाएगा 9.6 अपॉन 0.24। अब देखो, पॉइंट से 2 प्लेस हटाओगे, यहाँ 1 प्लेस हटेगा, 1 जीरो आ जाएगा, 960/24, यानी कि 24 चौक 96, 40%। तो दिमाग लगाओ, अगर बोरोन 40% होगा तो ऑक्सीजन को निकालना ही नहीं है, वो कितना होगा, 60%। समझ आया। चलो, मैं कह रहा हूं कि केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन लेना है तो साइंस को अच्छा करना है, ठीक है ना। और अगर आप सब लोग मेरे से, जितने लोग औरों से जुड़े हैं ना, अगर उतने ही मुझसे जुड़ जाए और मेरी साइंस पढ़ ले, तो मैं कागज पे लिख देता हूं कि केवीएस पीआरटी की कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। क्योंकि अभी साइंस में 20 में से जो एवरेज बच्चा है वो 10-12 ही उठा रहा है, और फिर मेरी वीडियो पढ़ने के बाद सारी 18 से 19 उठाने लगोगे, यानी कि 8 से 10 नंबर का शूट हो जाएगा केवीएस पीआरटी की कट ऑफ में, ठीक है ना। चलो, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन है 3 ग्राम, ऑक्सीजन है 8 ग्राम, तो कितना बन जाएगा, 11। अब कार्बन है 30, ये है 50, तो ये कितना बनेगा। देखो, एक साइंस, जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ रखा उसकी बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ रखा वो आंख बंद करके कर देगा सर 53, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब आप कहोगे सर क्यों गलत है, सुनना, मैं पूरा रीजन दूंगा और आप सेटिस्फाई करोगे ही करोगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आप कहोगे कि वो पढ़ा के चला गया और हमें समझ नहीं आया। ये 3 है, 50 है, तो डेफिनेटली ये 53 होगा। लेकिन इस लाइन को देने का कुछ तो मतलब होगा। अगर 3, 50, 53 पूछना होता उसने, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देता और आप 53 लिखते। ये लाइन दिया है तो वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे, और वो आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब वो क्या कहना चाह रहा है मैं ये समझाता हूं, वो क्या कहना चाह रहा है मैं ये समझाता हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। आपके पास 1 गिलास पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला। कितना डाला, 1 चम्मच चीनी।
तो मीठा हो जाएगा। अब यही 1 चम्मच चीनी आपने 1 बाल्टी पानी में डाला, कितने, 1 बकेट पानी में, क्या ये 1 बकेट पानी को मीठा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लो कर भी दिया, तो अब मैंने डाल दिया एक 500 लीटर की टंकी में, क्या इसे मीठा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का रेशो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था निश्चित अनुपात का नियम, इसी चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो ये पहली लाइन देने का मतलब ये है कि 3 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है? सिर्फ 8 ग्राम से। ये पहली लाइन आपको बता रही है। तो ये वाला 3 ग्राम भी कितने से रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम से, और बनेगा कितना? 11। और जो इसमें 42 ग्राम बच गया वो अनरिएक्टिव रह जाएगा, मतलब वो रिएक्शन में ऐसा ही रह जाएगा। समझ आया ना कितनी बड़ी चीज है? आप सोचो, आप सोच के बताना, और कमेंट में ये बात जरूर लिखना जो भी आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है या जिसने साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कि अगर यही क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी में आता तो आप 53 लिखते नहीं लिखते? लिखते ना, डेफिनेट लिखते, क्योंकि आप सोचते 3 50 53, आप रीजनिंग लगा देते। लेकिन यहां एक साइंस का लॉजिक लगा हुआ है। मैं यही कह रहा हूं, तैयारी करे बिना ना आप हारोगे ही हारोगे। अगर जीत भी गए तो वो इत्तेफाक से जीतोगे, वरना हमेशा हारोगे तैयारी करे बिना, ठीक है ना? ये हमेशा का थंब रूल है, और ये बात अभी आप चाहे कितना भी इग्नोर कर लो, एक समय बाद आप मानोगे ही मानोगे इस बात को, ठीक है ना? तो अब हम आते हैं, सारी चीज मैं करा रहा हूं, बस आपका काम है इसे समझना, ठीक है ना? और जैसे ही आप समझ लोगे और सारा कुछ कर लोगे, फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, और फिर देखना आपके मार्क्स कैसे आते हैं। आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया। पता है, पैडागॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी तो सभी पढ़ेंगे, कट ऑफ और जो जॉब ले रहा है वो यही डिफरेंस क्लियर कर रहा है पेपर 1 में, ठीक है ना? मतलब ये वाले पोर्शन में। चलो देखो, बहुपरमाणविक आयन यार, बहुपरमाणविक आयन किसे कहते हैं? बताया था, इंग्लिश में इसे कह रहा है पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन मैं करा चुका हूं। पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, आयन मतलब प्लस या माइनस। जैसे CO3 2 माइनस, ये आयन हो गया, और इसमें एक से ज्यादा एटम है। और बहुपरमाणविक का भी मतलब यही होता है जिसमें एक से ज्यादा परमाणु हो। अब आपको फॉर्मूले लिखने, जैसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg लिखा, Cl लिखा, +2 लिखा, -1 लिखा, तो हो गया MgCl2। फॉर्मूले बनाने सिखा रखे हैं, इन सब के फॉर्मूले आपको बनाने। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का +2, कार्बोनेट का -2, कट गया +1 -1, तो हो जाएगा CaCO3। तो इसी तरीके से आपको सारी की सारी क्या बनानी है? फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है ना? चलो, ये मैं आप सबको होमवर्क देता हूं। कहां गया पेन? कहां गया मेरा? ये रहा। ये सब मैं आपको होमवर्क देता हूं, और कमेंट में सबको आंसर लिखना है। और कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। भुजा हुआ चूना लिखना है, उसके आगे इक्वल टू डाल के उसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा उसका फॉर्मूला, पोटेशियम सल्फेट उसका फॉर्मूला। बेकिंग सोडा हो गया ना, तो इसी के साथ एक मेरी तरफ से ऐड कर लो होमवर्क में, वॉशिंग सोडा। मैं बिल्कुल आपको पूरे नंबर दिलवाऊंगा, लेकिन वो कब? जब आप मेरे साथ उतनी मेहनत करोगे जितनी मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क रहा। कमेंट में सबका आंसर देखना है मैंने, और देखूंगा कि कितनों ने आंसर दिया, ठीक है? चलो, इनके मोलर द्रव्यमान तो करा चुका हूं। जैसे C2H2 है, कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है? 2, तो 24। हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है? 2, तो आंसर आ गया 26। ऐसी HNO3 का निकाल लो, HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, इसका 16 गुणा 3 48, 48 और 4 52, 62 और 1 63 आंसर आ गया ये। और यूनिट क्या होती है? यू। आपके पास केवीएस पीआरटी में मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? या तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का आता है, या फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। 2018 में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का आ रखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2018 साइंस वाले का पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर रखा है, और सब कुछ बता रखा है क्या क्या आया था और क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जो कि आपके लिए केमिस्ट्री न्यूमेरिकल कह सकते हो। द्रव्यमान पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो यहां से द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई
आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। अब मोल कितना है, एक आणविक द्रव्यमान। नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम, और नाइट्रोजन एटम का मतलब एन, और एन का कितना होता है 14, तो आंसर आ गया 14 ग्राम। इसी तरीके से जैसे मान लो इसका दूसरे का निकालता हूं, बी वाले पार्ट का। बी वाले पार्ट में क्या रहा है, मोल तो दे रखे उसने, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाता है मोल मल्टीप्लाई आणविक द्रव्यमान। तो मोल कितना है 10 और आणविक द्रव्यमान कितना है निकाल लो, Na2SO3 का, सोडियम का 23 दूनी 46 और सल्फर का 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 8 50 50 3 80, 80 और 4 120 126, तो आ जाएगा 1260। ओहो मैं इसका निकालने लग गया, सॉरी। एल्यूमिनियम परमाणु का क्या रखा और दे रखा है, मैंने आपको याद करो क्या कहा था, जो बड़ा एलिमेंट होगा उसके बारे में उसने एटॉमिक मास देगा। सारे क्वेश्चन कर लो एनसीईआरटी और बार बार करो, केवीएस पीआरटी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन का मतलब क्या है, साइंस में 20 में से आपके 19 आ गए, सोचा आपके कितने नंबर हो गए, अगर आपके 100 आ रहे थे तो 119 हो जाएंगे, अगर आपके 110 आ रहे थे तो 129 हो जाएंगे। ऐसे ही तो कट ऑफ बढ़ती है और ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन पाते हैं। सिलेक्शन पाने वाला याद रखना, केवीएस पीआरटी में कह रहा हूं, सिलेक्शन पाने वाला 120 प्लस लेके चलेगा, ठीक है। और आप लोग देख लो कहां स्टैंड कर रहे हो। अब कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, प्लस अब सबको अहमियत समझ आ गई है सरकारी नौकरी की, जो नहीं भी कर रहा था वो भी कर रहा है तैयारी, ठीक है। कभी नशे में चूर हो, ठीक है, कि मेरा ये वाला सर मुझे तैयारी करा देगा, तैयारी आपने ही करनी है और किसी ने नहीं करनी। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 12, ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2। ये बारीकियां समझ लो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसे समझ लेना। ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, ऑक्सीजन परमाणु का मतलब O, नाइट्रोजन गैस का मतलब N2, नाइट्रोजन परमाणु का मतलब N, ठीक है ना। तो आणविक द्रव्यमान कितना होगा 16 दूनी 32, 4 तिया 4 अट्ठे, इसे डिवाइड करोगे तो 0.8 तिया 24, उधर बचा 6, 8 सत्ते 56, पंजे 40, 0.375। इसका करना चाहो तो द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, वाटर का होता है 18, भाग कर दो आंसर। इसका द्रव्यमान अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, CO2 का होता है 44, निकाल लो कैसे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44, तो 1/2 दैट इज 0.5। ये आ गए सबके मोल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो वही द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान का तो वही फॉर्मूला है, अभी निकाल लिया, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। मोल मल्टीप्लाई आणविक द्रव्यमान, मोल कितना है 0.2 और आणविक द्रव्यमान ऑक्सीजन परमाणु, अभी क्या बताया था क्लास, ऑक्सीजन परमाणु का मतलब O होता है और ऑक्सीजन गैस का मतलब O2। तो ऑक्सीजन परमाणु O है तो O का आपका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 दूनी 32 दैट इज 3.2 ग्राम, ठीक है ना। अब आते हैं बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे में अब देखो द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई आणविक द्रव्यमान H2O, H2O का 18, 18 पंजे 90, तो आंसर हो जाएगा 9 ग्राम, आंसर हो जाएगा 9 ग्राम, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपके पास आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो वो कह रहा है कितने अणु होंगे, तो मैंने कहा था चाहे आपसे अणु पूछे, परमाणु पूछे या किसी की भी संख्या पूछे, मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने आपको कहा था कि संख्या चाहे किसी की भी पूछे, संख्या चाहे किसी की भी पूछे, लेकिन आपके पास निकालना मोल ही है सबसे पहले। तो मोल का फॉर्मूला द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, उसने एसेट कह रखा है, और सल्फर का होता है 32, 32 गुणा 8, 8 दूनी 16, 1/16, ये मोल आ गया। इसे डेसिमल में कर लोगे और फिर एक मोल में कितने नंबर होते हैं 6.022 10 की पावर 23, आपके पास है 1/16 मोल, इसे डेसिमल में कर लेना, तो जो भी आएगा उसे गुणा कर देना 6.022 10 की पावर 23 से, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 11th में, क्वेश्चन नंबर 11th में 11th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्रिएटिव क्वेश्चन है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझेंगे, ठीक है ना। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है ना, तो उसके लिए ये क्लासेस एक वरदान से कम नहीं है, ठीक है ना। याद रखना, पहली बात तो ये कि पेड कोर्स के बिना कहीं मिलेगी नहीं, और दूसरी बात पेड कोर्स के बिना मिलेगी तो वो क्लास 9th के रेफरेंस से होगी, और तीसरी बात पेड कोर्स में भी जो मिलेगी वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं मेहनत सिर्फ किस लिए कर रहा हूं, बहुत वजह है, सबसे प्राइमरी वजह यही है कि मैं भी इन फेज से गुजरा और मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। चलो, तो कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये है 0.051, इसमें पूछ रहा है एल्यूमिनियम क्या है इनकी। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें देखो यही तो समझ रहा है इस क्वेश्चन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो निकालो मॉलिक्यूलर मास। कैसे, एल्यूमिनियम का 27 गुणा 2, 16 गुणा 3, 27 दूनी 54, 16 3 48, तो कितना हो गया 102। लेकिन इस 102 में एल्यूमिनियम कितना था, तो आप देखो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, 102 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, ये आपको दिख गया। अब देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है, देखो कितना आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे 2 रुपए की 2 टॉफी 1 रुपए की कितनी, वैसे ही 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54/102 ग्राम एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन अब पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कितना, इतना, तो 0.051 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हो जाएगा 54/102 गुणा 0.051, पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो लग दिए, ठीक है। 51 दूनी 2 से 27, तो आंसर आ जाएगा 0.027 इज अवर आंसर। समझे क्लास। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना, लेकिन आप सीखोगे जब आप सीखने की इच्छा रखोगे। और याद रखना, मैं क्या, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, सिलेक्शन सिर्फ लोगे आप अपनी काबिलियत से, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत से। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिखा सके। अच्छा, ये क्या बना रहा है, देखो दिखाता हूं, Na+ है, मैंने आपको सिखाया था। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में कुछ लिखा हो, सब पूछ सकते हो मुझसे। Na+ टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। Na+ में आओगे तो Na+ से Cl- जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें +1 है -1, तो Cl- ऐसे आएगा इसमें, मतलब ये दिखाने का तरीका है। ये Cl- है, इसमें 2 पीक है तो अपने साथ को 2 को जोड़ सकता है, इसमें 3 पीक है तो अपने साथ 3 को जोड़ सकता है। एक्चुअल में ये डिफाइन करेगा कि अपने साथ कितने जोड़ेगा। -3 है तो 3 जोड़ेगा, और -2 है तो 2 जोड़ेगा। देखो सीखना क्या होता है, जैसे PO4 3- है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, फॉस्फेट होता है, इसका नाम क्या होता है, फॉस्फेट आयन। और ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुपरमाणविक आयन है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, कितने एटम है, 4 और 1 5, एटॉमिसिटी होगी 5। इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता मतलब अपने साथ कितनों को जोड़ सकता है। जो इस पे चार्ज होता है वही इसकी संयोजकता होती है, और संयोजकता को इंग्लिश में कोवलेंसी कहते हैं। तो संयोजकता हो गई 3। अगर आप किसी भी टॉपिक में इस तरह की अप्रोच करोगे तो आपको हार आ ही नहीं सकता कोई। लेकिन आप अप्रोच क्या रखते हो, आप फलाने फलाने सर पे यकीन करते हो, वो कहता है बेटा सिर्फ यही आएगा, आप कहते हो हाँ यही आएगा, बात खत्म। और पेपर में अलग आ गया तो वो तो कह देता है अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जॉब लेने वाला तो हर साल जॉब ले रहा है ना, बस इतना काफी है, ठीक है ना। तो चैनल में बने रहे, चैनल को प्यार दिखाएं, क्योंकि मैं प्यार दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। प्यार दिखाने के लिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ये नहीं इमोजीज भेज रहे हैं, ठीक है।